लालच में असर तक भागता रहा। सूरज ने जब तेजी से वापसी का सफर शुरू किया तो उस शख्स को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो पलटा और वापसी के लिए दौड़ लगा दी, लेकिन देर हो चुकी थी। वो अब मगरिब से कबल वापस नहीं पहुंच सकता था। उसके पास उस वक्त दो ऑप्शन थे। वो अपनी हार मान लेता, दौड़ना बंद कर देता और चुपचाप घर वापस चला जाता, या फिर जीतने के लिए सरतोड़ कोशिश करता। वो दूसरे ऑप्शन पर चला गया। मैं आपको यहां इंसान की एक और खामी भी बताता चलूं। कामयाबी में सरतोड़ मेहनत हमेशा तीसरे नंबर पर आती है। पहला नंबर प्लानिंग और दूसरा नंबर सलाहियत को हासिल होता है। आपकी मंसूबाबंदी गलत है। आप पहाड़ पर खजूर लगाना चाहते हैं या सहरा में चावल उगाना चाहते हैं तो खा कितनी मेहनत ही कर लें, आपकी कामयाबी के इम्कानात बहुत कम होंगे। दूसरा, आप में अगर सलाहियत नहीं है, आपने अगर बाकायदा ट्रेनिंग हासिल नहीं की, आपने अगर टास्क के लिए तैयारी नहीं की, तो भी आप खा कितनी ही सरतोड़ मेहनत कर ले, आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। जमीन घेरने वाला भी मंसूबाबंदी और सलाहियत दोनों से आरी था। चुनांचे उसने दूसरा फैसला भी गलत किया। उसने सरतोड़ कोशिश की ठान ली, भागने की स्पीड बढ़ा दी। वो बुरी तरह थकावट का शिकार था, लेकिन वो इसके बावजूद दीवाना वार दौड़ रहा था। वो वक्त पर पहुंचने की कोशिश में अपनी स्पीड बढ़ाता रहा, यहां तक कि उसके फेफड़े फट गए, उसके मुंह से खून जारी हुआ, लेकिन वो इसके बावजूद भागता रहा। वो बिल आखिर बादशाह तक पहुंच गया, लेकिन गोल पर पहुंचने के बाद उसने लंबी हिचकी ली, जमीन पर गिरा, तड़पा और अपनी जान जाने आफरीन के हवाले कर दी। वो जमीन जीत गया था, लेकिन जिंदगी की बाजी हार गया था। प्यारे साथियों, दरवेश अपनी जगह से उठा, जमीन पर गिरे शख्स के करीब आया, हाथ से उसकी खुली आंखें बंद की, बादशाह को करीब बुलाया और उस बदनसीब शख्स की लाश दिखाकर बोला, बादशाह सलामत। हिरस के व्यापारी कभी खुश नहीं रह सकते। ये शख्स मुझसे बेहतर जिंदगी गुजार रहा था। मेरे पास कपड़ों का एक जोड़ा, लकड़ी के जूते, 2 कंबल और एक प्याले के सिवा कुछ नहीं है। मैं शहर से कोसों दूर पहाड़ पर रहता हूं, फल खाता हूं और नदियों का पानी पीता हूं, लेकिन खुश हूं क्योंकि मैं लालच नहीं करता। जबकि आप मेरे मुकाबले में इस शख्स के असासे देखिए। यह शख्स मुझसे 1000 दर्जे बेहतर होगा। इसके पास मकान भी होगा, बीवी बच्चे भी, कपड़े भी, सवारी भी, दाल अनाज भी और जमीन जायदाद भी, लेकिन इसके बावजूद जमीन पर गिरकर मर गया। क्यों? क्योंकि ये अपने अंदर के लालची इंसान को काबू में नहीं रख सका। ये दीवाना वार ख्वाहिशों के पीछे भागता रहा। ये कभी किसी को दरखास्त दे देता और कभी आपको अर्जी भिजवा देता। किस्मत ने यावरी की, इसकी लॉटरी निकल आई। आपने इसे जमीन घेरने की इजाजत दे दी। ये भागा, लेकिन इसका लालच भी इसके साथ ही दौड़ पड़ा। ये अगर समझदार होता, ये अगर दरमियान में कनात कर लेता, ये रुक जाता, ये जो हासिल हो गया है उस पर इक्तिफा कर लेता, ये शुक्र अदा करता और जिंदगी को एंजॉय करना शुरू कर देता, तो ये नेमत इसके लिए काफी होती। लेकिन ये लालच के घोड़े से नहीं उतरा, ये भागता रहा, यहां तक कि लालच ने इसकी जान ले ली। दरवेश ने लंबी सांस ली और बोला, बादशाह सलामत। हिरस और खुशी दोनों सौतने हैं, ये इकट्ठी नहीं रह सकती। आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको लालच को तलाक देना होगी। खुशी खुद ब खुद आपके घर में बस जाएगी, लेकिन आप अगर लालच के घोड़े पर बैठकर खुशी की तलाश में सरपट भागते रहे तो आपका अंजाम भी इसी शख्स जैसा होगा। आप भी इबरत का रिज्क बन जाएंगे। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। बादशाह ने गुलूगीर लहजे में अर्ज किया, जनाब, बादशाहत हिरस की दलदल होती है। आप बादशाह होते हुए खुद को लालच से कैसे बचा सकते हैं? दरवेश ने कहका लगाया और फरमाया कि इख्तियार में इजाफा बादशाहों की हिरस होती है, और जो बादशाह ज्यादा से ज्यादा इख्तियारात हासिल करने की कोशिश करता है, उसमें और जमीन पर पड़े इस शख्स में कोई फर्क नहीं होता। आप इख्तियारात समेटने की बजाय इख्तियारात बांटना शुरू कर दें, आपको अपनी खुशी